क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर इस ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं? आज हम फिजिक्स के कुछ बहुत ही गहरे नियमों को हमारे अपने व्यवहार से जोड़कर देखेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी आदित्य सिंह चौहान की कुछ कमाल की बातें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके शरीर का जो वजन है उसका 98% हिस्सा आखिर किस चीज से बना है? क्या ये हड्डियां हैं, मांसपेशियां या शायद पानी? सच तो ये है कि जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। 98%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी संख्या है जो हमारे अपने अस्तित्व के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकती है। तो आखिर है क्या ये रहस्यमयी 98%? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ऊर्जा, एनर्जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा शरीर जितना ठोस पदार्थ है उससे कहीं ज्यादा तो वो ऊर्जा है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये है हार्डकोर साइंस। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि फिजिक्स हमारे वजूद के बारे में क्या कहती है और हम असल में सच में ऊर्जा कैसे हैं। हम सब ने आइंस्टीन का वो मशहूर समीकरण तो सुना ही है, E=mc²। ये हमें बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान यानी एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदित्य सिंह चौहान इसी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। m=E/c², मतलब हमारा जो वजन है, हमारा जो मास है, वो असल में हमारी ऊर्जा से ही बना है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 60 किलो का है। अब अगर हम उसके शरीर के सारे परमाणुओं यानी एटम्स को निकाल कर तौलें तो जानते हैं उनका वजन कितना होगा? सिर्फ 1 किलो। तो फिर बाकी का 59 किलो कहाँ से आया? वो आता है उन परमाणुओं के अंदर बंधी हुई ऊर्जा से, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की ऊर्जा और वो शक्ति जो उन कणों को एक साथ बांध कर रखती है, उस ऊर्जा से। सही में हम सब चलते फिरते ऊर्जा के बंडल हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे शरीर की ऊर्जा की बात। अब देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे दिमाग के ब्लूप्रिंट को, हमारी सोच को कैसे आकार देता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक बहुत ही अनोखे ब्लूप्रिंट जैसा है। उसकी वायरिंग ही ये तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। यही चीज़ हमारे व्यवहार की, हमारे बिहेवियर की नींव है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के इस ब्लूप्रिंट को, अपने व्यवहार को समझे कैसे। चलिए तीसरे हिस्से में इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अपने व्यवहार को समझने की 3 चाबियां हैं। पहली, पैटर्न पहचानने की काबिलियत। क्या हम अलग अलग चीजों के बीच का कनेक्शन देख पाते हैं? दूसरी, हम फैसले कैसे लेते हैं? कहीं हम जरूरत से ज्यादा सोचकर एनालिसिस पैरालिसिस में तो नहीं फंस जाते? और तीसरी, बोरियत। जब हम किसी चीज में माहिर हो जाते हैं तो क्या हम उससे ऊब जाते हैं? देखिए, बोरियत या ऊब जाने को अक्सर एक बुरी चीज माना जाता है ना, कमजोरी या आलस की निशानी। लेकिन आदित्य चौहान का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि किसी चीज में महारत हासिल करने के बाद जो बोरियत होती है वो असल में हमारी जिज्ञासा का एक सिग्नल है। हमारी क्यूरियोसिटी हमसे कह रही है, चलो अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, कुछ नया सीखो। और यही सिग्नल हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत तक ले जाता है। चलिए अब बात करते हैं जिज्ञासा की इस सुपर पावर के बारे में। जिज्ञासा ही व्यक्ति की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये वो इंजन है, वो ताकत है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए धकेलती रहती है। तो अब आखिरी हिस्से में इन सारी बातों को आपस में जोड़ते हैं। हम अपनी शारीरिक ऊर्जा और अपनी मानसिक जिज्ञासा, इन दोनों का इस्तेमाल दुनिया पर अपना असर डालने के लिए कैसे कर सकते हैं? वजन हमारी ऊर्जा का है। ये एक लाइन सब कुछ एक साथ ले आती है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हमारा जो असर है, हमारा जो प्रभाव है, वो हमारी ऊर्जा का ही एक माप है। जब हम अपनी जिज्ञासा की सुनते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो हमारा प्रभाव, हमारा मास भी बढ़ता है। हम एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे रोकना मुश्किल होता है। तो अब जागने का समय है। हम सब ऊर्जा हैं, हम सब में असीम क्षमता है। सवाल सिर्फ एक ही है, हम अपनी इस जबरदस्त ऊर्जा को कौन सी दिशा देंगे? और ये चुनाव सिर्फ हमारा है।